हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय शो लर्न इंग्लिश इन इजी वे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर और आप सभी का स्वागत करता हूं लेसन नंबर 6 के इंट्रो सेशन में। दोस्तों, लास्ट वीक हमने टेंस स्टार्ट कर दिया था और आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट पढ़ा दिया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने आपको प्रयास किया कि बहुत ही सरल भाषा में प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है और उसके सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने आपको बताया। और इसी टेंस को कंटिन्यू करते हुए आज अपन पहुंच चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आज हमको पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान कैसे करते हैं और अंग्रेजी में सेंटेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बहुत अच्छे से और सरल भाषा में और डिटेल स्टडी के लिए हमको जाना पड़ेगा क्लासरूम और स्टार्ट करना पड़ेगा आज का हमारा नोटबुक सेशन। तो दोस्तों, देरी किस बात की, लेट्स मूव इन क्लासरूम एंड स्टार्ट टुडेज नोटबुक सेशन। द टॉपिक इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेसन नंबर 6 के नोटबुक सेशन में। दोस्तों, लेसन नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये दूसरा प्रकार है। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पढ़ाया था और उसी क्रम में आज अपन पहुंच चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक से हमारे चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के लिंक पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि हमारा जो विज़न है वो आपको सरल भाषा में अंग्रेजी सिखाने का वो हमारा पूरा हो सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, उसको आगे बढ़ते हुए अपन चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, सतत जारी है। इसका हिंदी में जो पहचान जो होता है वो आपको मेन क्रिया, मुख्य क्रिया जो होती है ना, मुख्य क्रिया के बाद रहा या रहे या रही। देखिए बेटे दोस्तों, मैं आपको जब भी यहाँ पर ऑब्लिक लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि रहा या रहे या रही में से कोई भी एक है ना, और है या हो या हूँ में से कोई भी एक अगर आपके क्रिया के बाद लगा है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, ये सिंपल सा पहचान हुआ आपका हिंदी में। यदि क्रिया में पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना, उसके बाद रहा रहे रही लगा है, खा रहा है, खा रही है, खा रहे हो, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हो, इस टाइप से एग्जाम्पल आएंगे तो आपको पहचान लेना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें क्या था, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती प्लस है, खाता है प्रेजेंट क्या होगा सिंपल, खा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जाता है प्रेजेंट सिंपल, जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो, अपन जो भी टेंस पढ़ते जाएंगे आपको पिछली जो स्टडी है उसको भी ध्यान में साथ में लेते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप नया पढ़ रहे हो पुराना भूल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। अगर क्रिया में रहा, रहे, रही लगा है और है या हूँ लगा है तो वो होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, अंग्रेजी में स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इज एम आर, कभी इज लगाना है, कभी एम लगाना है, कभी आर लगाना है, ये आपका डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो ही है, सी है, इट है या कोई भी सिंगुलर नंबर या एक वचन क्या होता है, कोई लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, या बोल सकते हैं द बॉय, द गर्ल, द टीचर, डॉक्टर, ये सब सिंगुलर नंबर एक वचन है, उसमें अपन इज का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है या प्लूरल नंबर या बहुवचन, द बॉयज, द गर्ल्स, द टीचर या चिल्ड्रन, इस टाइप से कंडीशन में आप यूज करेंगे आर का। उसके बाद बच जाता है आपका एम। एम परमानेंटली बना है आई के लिए। जब भी आई सब्जेक्ट है तो आपको एम का उपयोग करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इज एम आर का प्रयोग। आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना है कि यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नंबर एक वचन हो, किसी का नाम हो, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो तो इज का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नंबर हो या द बॉयज, द गर्ल्स, द टीचर्स, द डॉक्टर्स इस प्रकार से हो तो आपको आर का प्रयोग करना है। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको एम का यूज
करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, राधा अखबार पर पढ़ रही है। पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने के बाद रहा रहे रही लगा है, इसका मतलब यह है एग्जाम्पल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आपने पहचान लिया। ट्रांसलेशन का नियम क्या बोलता है, आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद होता है सेपरेशन। सेपरेशन काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। कौन पढ़ रहा है, राधा। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। तो आपका हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। आपका ये इसमें अलग करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी तो अपन ओरल प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, राधा। थोड़ा फास्ट करेंगे पहले क्लास की तुलना में। राधा के बाद इज एम आर, राधा सिंगुलर नंबर, किसी लड़की का नाम है, लगाएंगे अपन इज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं अपन रीड। रीड में लगाएंगे अपन आईएनजी, तो होगा आपका रीडिंग। उसके बाद आपका देखो सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अखबार। अखबार को बोलते हैं अपन न्यूज़ पेपर। तो हमारा जो ट्रांसलेशन हुआ, राधा इज रीडिंग न्यूज़पेपर। क्लियर। आपने कहीं पर कोई रट्टा पट्टा नहीं किया, आपने पहचाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आपने उसमें रख दिया, लगा दिया, आपका अनुवाद हो गया। यदि ये एग्जाम्पल होता राधा अखबार पढ़ती है, तो टेंस होता आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप बनाते सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या होता, राधा अखबार पढ़ती है, राधा रीड्स न्यूज़पेपर। रीड्स क्यों आ गया, आपको दिमाग में रखना है। ऐसे एस कब लगेगा, राधा बोलो तो रीड्स, आई बोलोगे तो रीड, वी बोलोगे तो रीड, है ना। किसी का नाम है तो, या ही है तो रीड्स। इस टाइप से आपको दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए। राधा अखबार पढ़ती है मतलब राधा रीड्स न्यूज़पेपर। राधा अखबार पढ़ रही है, राधा इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ये हमेशा के लिए आपको दिमाग में होना चाहिए। समीर कार चला रहा है। काम क्या हो रहा है, चलाने का। ठीक है, चलाने का काम हो रहा है, तो ये आपका हो गया चलाना, वर्ब हो गया। समीर जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और आपका कार जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए चलाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। देखिए चलाना को अंग्रेजी में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अपन बहुत चीज़ों का तो आपको खुद सेंस समझना है। सेंस क्या बोलता है, चलाना का कोई वर्ब नहीं है, कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। चला रहे हैं तो क्या चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो कार चला रहे हैं मतलब कार ड्राइविंग कर रहे हैं। कंप्यूटर चला रहे बोलेंगे तो वहाँ पर, यहाँ पर अगर अपन ड्राइविंग यूज करें तो वहाँ पर कंप्यूटर ड्राइविंग नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग यूज करेंगे, याद रखेंगे ना। तो यहाँ पर चलाना जो है वो ऑपरेट करना नहीं है, यहाँ पर चलाना का मतलब होता है आपका ड्राइव करना। ठीक है, तो चलिए इसका अगर ट्रांसलेशन करना चाहे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट आपने लिखा था, इसको आपने ऑब्जेक्ट लिखा था, इसको आपने वर्ब लिखा था। चलिए सब्जेक्ट है हमारा समीर, समीर को लिखेंगे अपन यहाँ पर समीर। समीर के बाद है इज एम आर, समीर एक सिंगुलर नंबर है, किसी लड़के का नाम है, तो आप लगाएंगे इज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव। ड्राइव को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइव, और ड्राइव का आईएनजी फॉर्म होगा ड्राइविंग। ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट है आपका कार, कार को बोलेंगे कार। तो समीर इज ड्राइविंग कार, समीर कार चला रहा है। यदि ये होता समीर कार चलाता है तो क्या होता, समीर ड्राइव्स कार। ध्यान रखेंगे ना, समीर ड्राइव्स कार, क्योंकि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस चलाता है, यहाँ पर चला रहा है, तो समीर इज ड्राइविंग कार। बच्चे उद्यान में क्रिकेट खेल रहे हैं। फटाफट पहचानिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तातेती नहीं लगा है, यहाँ पर लगा है रहा रहे रही वर्ब के बाद। बिल्कुल सही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अलग अलग कर लीजिए। खेलना वर्ब हो गया, कौन खेल रहा है, बच्चे सब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। उद्यान में बच गया, वो कहलाएगा आपका अदर। चलिए रख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे को अंग्रेजी में बोलते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ठीक है। ये बहुवचन है कि एक वचन है, चिल्ड्रन। बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, न कि एक बच्चा, न कि चाइल्ड, वे चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर इज एम आर में लगेगा, बहुवचन में प्लूरल नंबर में आर लगाते हैं। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, रटिए नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना को बोलते हैं आपका प्ले। प्ले का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर प्लेइंग। उसके बाद बारी आती है, देखो सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, वर्ब का आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट को लिखेंगे अपन अंग्रेजी में क्रिकेट ही, है ना। ये हो गया आपका क्रिकेट। उसके बाद उद्यान में बच गया, वो अदर कहलाएगा। उद्यान को बोलेंगे अपन, उद्यान को गार्डन, उद्यान में तो इन गार्डन, तो हो जाएगा आपका इन गार्डन। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन गार्डन। ये अगर आपका रहता बच्चे ना होकर के बच्चा रहता,
बच्चा उद्यान में क्रिकेट खेल रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पर चिल्ड्रन न करके चाइल्ड लगता और चाइल्ड के साथ इज एम आर में इज लगता। चाइल्ड इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। यदि ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो क्या होता, बच्चा या बच्चे उद्यान में क्रिकेट खेलते हैं, उस कंडीशन में होता आपका चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। मेरा ये उद्देश्य है कि अपन नया टेंस से पहुंचेंगे तो पुराने टेंस को भूलना नहीं है, उसको भी रिवीजन करते हुए चलना है, ताकि आपको जब कंप्लीट टेंस हो जाएगा तो सारे आपको याद है। ऐसा नहीं क्या आगे आप आगे पढ़ते जाएंगे, आगे पाठ पीछे सपाट, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा रहे रही का उपयोग हुआ है, वर्ब के बाद उसके बाद है या हो या हूँ का प्रयोग हुआ है। पूछना हमारा वर्ब हुआ, मैं आपका सब्जेक्ट हुआ, और सवाल जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ, और तुमसे बच गया वो आपका हो गया अदर। बनाइए चलिए। सब मैं को बोलते हैं अंग्रेजी में आई। इज एम आर मैंने बताया आई के लिए परमानेंट सब वो बना है हेल्पिंग वर्ब एम। पूछना को बोलते हैं अपना आस्क। आईएनजी फॉर्म है आपका आस्किंग। सवाल को बोलते हैं आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। उसके बाद बच गया तुमसे, तो टू यू। तो क्या बना हम, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। है क्लियर? कहीं पर हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने पहचाना है, अलग अलग किया है, और हमने फॉर्मेट में उसको रख दिया है। हम अपना चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुंदर गीत गा रहा है। गा रहा है मतलब अपन बात कर रहे हैं पुल्लिंग की, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वह जो है डिपेंड करता है आपका लड़का लड़की या किसके लिए। अगर आपका लड़का है या कोई पुल्लिंग है तो ही का यूज़ करेंगे, स्त्रीलिंग है तो सी का उपयोग करेंगे। यदि आपको डिफाइन नहीं होता है जेंडर या कोई निर्जीव वस्तु है तो अपन इट का भी उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर गाने का काम हो रहा है, गाना वर्ब हो गया। क्या गा रहे हैं, सुंदर गीत, तो सुंदर गीत जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वह जो है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन कैसे होगा इसका, आपका सब देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट सबसे पहले, वह मतलब किसी पुल्लिंग की बात हो रही तो ही लगाएंगे। इज एम आर सिंगुलर नंबर है, इज लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गाना, गाना को बोलते हैं सिंग। आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा आपका सिंगिंग। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट सुंदर गीत, सुंदर गीत को बोलेंगे स्वीट सॉन्ग, है ना, यहाँ पर बोलेंगे स्वीट सॉन्ग। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए अब इसका निगेटिव, जैसे अपन पिछली क्लास में पढ़े थे, निगेटिव का नियम होता है पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। हेल्पिंग वर्ब ना हो तो नॉट हेल्पिंग वर्ब बनाना है अपने को। और प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में ही ऐसा कंडीशन आता है जब आपको हेल्पिंग वर्ब ना हो, बाकी मैक्सिमम आपको हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक कक्षा में नहीं आ रहे हैं, रहा रही लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं है मतलब निगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं आ रहा है कि पूरा वर्ब मान लीजिए आप। सब्जेक्ट हो गया आपका शिक्षक, और कक्षा में ये आपको हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए बनाइए। सब्जेक्ट क्या है आपका, टीचर। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे आपका इज या एम आर, टीचर सिंगुलर नंबर है तो लगाएंगे अपन इज। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मैं इसलिए बोलता हूँ कि आगे के एग्जाम्पल में आप बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो सेकंड हेल्पिंग वर्ब वाली बात आएगी। यहाँ पर सिंगल ही से हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद आप लगा दीजिए नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कक्षा में नहीं आना को बोलते हैं कम, कम का आईएनजी फॉर्म होगा कमिंग, है ना, ये होंगे आपका कमिंग। अब आपका बच गया आपका सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट है आपका कक्षा में, कक्षा में बोलेंगे इन द क्लास। ये देखो दोस्तों, अपन स्कूलों में जब पढ़ते हैं तो अपन क्या सीखते हैं, कन्वर्जन, मतलब निगेटिव को इंटरगेटिव में बदलिए, इंटरगेटिव को निगेटिव में बदलिए। तो कन्वर्जन अपने को आप यहाँ पर अंग्रेजी सीखनी है, न कि कोई परीक्षा पास करनी है, इसलिए आप कन्वर्जन ना सीखिए, आप डायरेक्ट सेंटेंस क्रिएट करना सीखिए। निगेटिव में, इंटरगेटिव में, अफर्मेटिव में अपन डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इस प्रकार से अपन नॉट का नियम जानते हैं, नॉट का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब में डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। राजू अखबार नहीं पढ़ रहा है, पढ़ना, है ना, पढ़ना आपका वर्ब हो गया, है ना। राजू जो है वो सब्जेक्ट हो गया और अखबार आपका हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट है राजू, राजू को अपन बोलेंगे राजू। राजू के साथ इज एम आर लगाएंगे, ये लगा दिया हमने। इज नहीं पढ़ रहा है तो इज नॉट हो जाएगा। पढ़ना को बोलते हैं अपन रीड, रीड का आईएनजी फॉर्म होगा आपका रीडिंग। उसके बाद हो गया आपका
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑब्जेक्ट है अखबार, अखबार को बोलेंगे अपन न्यूज़ पेपर। इस प्रकार से राजू इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, राजू अखबार नहीं पढ़ रहा है। आपको इस प्रकार से आने चाहिए। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने सीखा आज की क्लास में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है। क्रिया के साथ हिंदी में यदि रहा, रहे, रही का प्रयोग हुआ है और उसके बाद है या हो या हु है, तो आपको समझ जाने हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, अब एक आखिरी में अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अपन कन्वर्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे क्या है, मैं पानी पीता, है ना, हूँ। मैंने लिखा मैं पानी पीता हूँ। कौन सा टेंस है, ताते ती लगा हुआ है या हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, बिल्कुल सही बात। चलिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं पानी पीता हूँ। ओरली करके देखिए, मैं पानी पीता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पानी पीता हूँ क्या हो जाएगा, आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए ड्रिंक, ठीक है। उसके बाद एस या ई एस आई के साथ नहीं लगता, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, ठीक है। आई ड्रिंक वाटर क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक वाटर, वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। उसके बाद आपने सीखा मैं पानी पी रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ये आपको समझ में आने चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने प्रयास किया कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अच्छे से पहचान और उसके बाद उसको कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं ये बताने का प्रयास किया। दोस्तों, अपन आगे जितना भी पढ़ते जाएंगे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको आगे की क्लासेस के लिए जो भी प्रिपरेशन कराया जा रहा है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अपन पीछे क्या पढ़े हैं उसको भी आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारा कल का जो टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार टॉपिक है। मैंने सोचा कि इसको मैंने पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद बताने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम एक टेंस अपन और पढ़ लेते, उसके बाद यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी उद्देश्य से मैंने आपको आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक रखा। अब जब अपन कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर रहना चाहिए। यदि क्लियर नहीं है तो आप वीडियोस को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो ओरली और डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। ओरली डिस्कस ऐसा है कि कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मैं पानी पीता हूँ तो आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। तुम मुझे जान रहे हो, यू आर नोइंग मी। तुम मुझे नहीं जानते हो, यू डोंट नो मी। तुम मुझे नहीं जान रहे हो, यू आर नॉट नोइंग मी। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए, समझने हैं, रटने नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का समय यहीं समाप्त करते हुए कल की क्लास के लिए आपको वेट करना है। कल मंगलवार की क्लास है रात 9 बजे, और उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे। तो हमें दीजिए, आप आज के लिए दीजिए इजाज़त और आप कल की तैयारी करिए और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आपको क्लियर करते हुए चलना है। तो शुभ रात्रि दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से नए टॉपिक में हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। धन्यवाद।